माँ नर्मदा के तट पे प्रस्तुति देने का ये सौभाग्य मिला, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो हमेशा से यही कहते हैं, त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। तो माँ नर्मदा पुण्य त्वया हैं, तो काफ़ी बड़ा सौभाग्य है, स्पेशली नर्मदा महोत्सव में प्रस्तुति दिया। और ऑडियंस इतनी इतनी प्यारी थी, सभी ने इतना अच्छा रिस्पांस दिया, बहुत ही अच्छा लगा। प्रकृति ने थोड़ा सा हमें वेट करा दिया, थोड़ी परीक्षा ले ली हमारी, फिर भी लोगों में वही उल्लास, वही जोश था कि लोग आए, उन्होंने सुना और उन्होंने साथ में गाया भी, तो वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। साथ ही यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों का धन्यवाद दूंगी मैं, और साथ ही विधायक जी का और मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इतनी सहूलियत से सारी चीज़ें मेंटेन करी हैं कि माँ के किनारे पे आके ऐसा लगता है सच में हम माँ की गोद में आए हैं। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। इससे पहले कभी जबलपुर आगमन हुआ है भेड़ाघाट पर? जी, जबलपुर तो ज़रूर आगमन हुआ है, परंतु मैं रही नहीं जबलपुर में ज़्यादा समय तक। जबलपुर से मैं बांदकपुर गई थी, लेकिन यहाँ इस बार जबलपुर में ठहरी हूँ और भेड़ाघाट आने का सौभाग्य कभी मिला नहीं था। पहली बार आई हूँ यहाँ पे और इतनी प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में मैं सुन रही हूँ, सुंदरता के बारे में सुन रही हूँ। तो आशा है कल देखने को मिलेगा मुझे ये सुंदरता, और कल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, साथ ही बहुत खुश हूँ कि इस पुण्य धरती पे मुझे प्रस्तुति देने का सौभाग्य मिला। आपने एक बात मंच से एक बात कही थी, अरे मैडम खुद आइए, आपने एक मंच से एक बात कही थी आपने कि भगवान श्री राम को जो करीब 400 साल वेट करना पड़ा, किस देखिए, वो रीज़न तो सभी को पता है, और हमारा सौभाग्य है, ये हमारा जनरेशन का सौभाग्य है कि उन्होंने इतनी बड़ी चीज़ एक्सपीरियंस की, इतनी बड़ी चीज़ को विटनेस किया कि रामलला उनकी जगह पे स्थापित हुए हैं। और मैं बहुत छोटी थी जब हम दर्शन करने गए थे अयोध्या, उसमें हमने देखा था कि एक अस्थाई निवास में श्री रामलला को रखा हुआ था। तो आज मन प्रफुल्लित है कि उनका एक स्थाई निवास है, उनका निवास उनके पास है। और चाहे वो कनक भवन हो या श्री रामलला का मंदिर हो, हमारा सौभाग्य है, इस पीढ़ी का सौभाग्य है बेसिकली कि वो ये चीज़ें विटनेस कर पा रहे हैं। और हमारे धार्मिक संस्कृति में इस मंदिर का बहुत बड़ा योगदान है, जो हमारे कंट्री को एक बड़ा सॉफ्ट पावर बनाती है। कंट्री की सॉफ्ट पावर में भी ये अपना योगदान देती है। तो कहीं ना कहीं वो जब भी वनवास खत्म हुआ है, हमने दंत कथाएं सुनी है कि जब श्री राम जी का वनवास खत्म हुआ तब लोगों ने दिवाली मनाई थी, और कहीं ना कहीं ये अब सारे वर्ष हमें दिवाली की तरह ही लगते हैं। लगता है कि काशी विश्वनाथ को इसी तरह से? देखिए, मैं कोई टिप्पणी नहीं देना चाहूँगी, जो होना होगा, जो समय है वो समय पे होगा, ईश्वर ने वो सोच रखा है, तो हम इसमें टिप्पणी या चर्चा करके कोई फ़ायदा नहीं। बस ईश्वर की इच्छा है, जब उनकी इच्छा होगी वो अपनी जगह वापस आएंगे। नई जनरेशन के लिए क्या कहेंगे? बस यही कहूँगी कि अपने अंदर धैर्य बढ़ाइए और इतनी जल्दी कभी भी गिव अप मत करिए। बार बार प्रचेष्टित रहिए जिस चीज़ को आप अचीव करना चाहते हैं, और कभी भी मैं तो कहूँगी आपकी बहन के तौर पे, कभी भी गिव अप मत करिए। अपने फैमिली से कनेक्टेड रहिए, ईश्वर विश्वासी बने रहिए, और ईश्वर का नाम लेके अच्छी चीज़ें करते। 22 वर्षों की यात्रा है। शरद पूर्णिमा के अवसर पर जो पहले 3 दिवसीय हुआ करता था, बाद में 2 दिवसीय नर्मदा महोत्सव एक अलौकिक छटा बिखेरता है। और मुझे कहते हुए गर्व है कि 22 वर्ष पहले जब इसकी कल्पना मैंने की थी, तब सच में नहीं सोचा था कि ये जबलपुर की सांस्कृतिक पहचान बनेगा। लेकिन मुझे खुशी है कि इन 22 वर्षों में माँ नर्मदा के तट की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए नर्मदा महोत्सव, इसने न केवल प्रदेश में बल्कि देश में कलाकारों के बीच में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। और शरद पूर्णिमा के अवसर पर जब दूधिया रोशनी होती है और उसके साथ साथ धुआंधार का सफ़ेद चट्टानों के बीच में से उठने वाला धुआं और उसके साथ संपन्न होने वाला ये कार्यक्रम वास्तव में अद्भुत है। हमने हमेशा कोशिश की है कि यहाँ पर या तो भजन के कार्यक्रम हो, सूफ़ी संगीत हो, क्लासिकल हो या सेमी क्लासिकल हो, ताकि इसकी गरिमा और पवित्रता बनी रहे। और ये कहते हुए खुशी है कि आज ये उसी रूप में सबके सामने है। आज जब नर्मदा महोत्सव का प्रथम दिन है, माननीय उदय प्रताप सिंह जी, हमारे कैबिनेट मंत्री, मेरे साथी जो लोकसभा में भी मेरे साथी थे, वो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर हैं। बहन सुमित्रा जी इसकी अध्यक्षता कर रही हैं। बाकी पूरी टीम
जो इस कार्य में लगी है वे सब भी यहाँ पर हैं और बहुत सुंदर प्रस्तुतियाँ आज और कल इन 2 दिनों में यहाँ पर होंगी। और इस बार फिर से नर्मदा महोत्सव अपनी सांस्कृतिक धरोहर विरासत के अनुरूप एक अद्भुत छटा बिखेर कर अगले वर्ष की प्रतीक्षा लोगों को देकर आगे जाएगा। सबसे पहले तो माँ को प्रणाम करता हूँ। ये शरदोत्सव के अवसर पर भेड़ाघाट का ये परंपरागत आयोजन, माँ को समर्पित आयोजन, हमारी सांस्कृतिक धरोहर है उसको समर्पित आयोजन। और मूल रूप से इस आयोजन में माननीय राकेश सिंह जी, मुझे लगता है कि उनका दिल इस आयोजन के साथ जुड़ा हुआ है। इसकी शुरुआत उन्होंने की 22 बरस इस आयोजन को सफलतापूर्वक आज इस मकाम तक लेके आए हैं। स्वाभाविक रूप से बड़ी चुनौती है, लेकिन माँ के सामने बैठकर पूरे देश के ख्यात लफ्ज़ कलाकारों द्वारा आयोजन में उनकी प्रस्तुतियाँ इस क्षेत्र के लोगों के लिए भी एक सुखद संयोग है और हम सब के लिए भी एक अच्छा विषय है। मैं बहुत बधाई देता हूँ, सभी को शुभकामनाएं। आपकी कुछ बीती यादें भी ताज़ा हो गई यहाँ? स्वाभाविक रूप से मतलब हम लोगों का, चूँकि माँ के क्षेत्र से हम लोग जुड़े हुए हैं, मेरी स्कूलिंग पूरी जबलपुर से हुई है, तो हम लोग बचपन से यहाँ आते थे, स्कूल में थे तब भी आते थे, बड़े हुए तब भी आए, शादी के बाद भी आए, आज भी आए। मतलब ये एक बहुत ही सुखद संयोग है अपने आप को स्मृतियों से जोड़ने का, और माँ के आशीर्वाद से भविष्य बहुत अच्छा रहे, उनकी कृपा से इस देश में सब कुछ ठीक ठाक चले, हमारी जो कल्पना है वो कल्पनाएं साकार हों, माँ का आशीर्वाद भी प्रेरणादायी रहता है मुझे।